चलिए, आज बायोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है। बायोलॉजी का आज क्या है? दूसरा लेक्चर है, जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? जैव प्रक्रम। ऐसा करो, इसको जो है, इस पंखा को पकड़ो, तो उठा दो, वहाँ रखो, तो आप इधर से ले जाओ। तुम बोर्ड पकड़ो, ये पंखा, तुम पंखा उठो, बंद कर, तुम ये उधर से ले जाओ, हाँ नीचे से, ध्यान से, हाँ ले जाओ, हाँ वहीं पे लगाओ, आगे से आना चाहिए हवा मुझे, ठीक है। अब बोर्ड रख दो उस जगह, चला दो। थोड़ा सा इधर घुमा दो ना हल्का। ठीक है, बस बस बस। तो आज बायोलॉजी कहाँ तक कल पढ़ाए थे? सजीवों में संगठन, ये दूसरा पॉइंट था ना। सजीवों में संगठन पहला था, जिसमें कि बताए बहुकोशिकी के बारे में। जैसे मतलब कोशिका से कैसे, कोशिका से क्या बनता है? पहले उत्तक बनता है, उत्तक से क्या बनता है? अंग से, अंग तंत्र से, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा लिखना है, दूसरा सजीवों में विशिष्ट, सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण, एक मिनट, हाँ लिखो, ठीक है। अब इसको रील करो। सजीवों में हम लोग जानते हैं कि कुछ विशेष जैविक लक्षण पाया जाता है। अब जैविक लक्षण क्यों बोला मैंने? क्योंकि जीव हैं, तो हम लोग जीवों की तरह व्यवहार भी करते हैं ना, तो जीवों का जो लक्षण उसको जैविक लक्षण बोलेंगे, और जो निर्जीव का होगा लक्षण उसको निर्जीव वाला लक्षण बोलेंगे। हम लोग जीव हैं, इसलिए उसको जैविक लक्षण। अब हम लोगों में देखो कि सजीवों में जो जैविक लक्षण होता है, जीवन वाला, प्राणियों वाला, वो क्या होता है? इसको बायोलॉजिकल फीचर हम कह सकते हैं। आमतौर पर बताओ, हम लोगों में कुछ जैविक लक्षण पाया जाता है, जैसे भोजन ग्रहण करना, भोजन, सांस लेना, सांस वहन करना, ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहां से वहां किसी चीज को लेके जाना आना, मतलब काम करना एक तरह से ये। और लेकिन यही अगर हम बात करें कि जैसे भोजन करना, ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, या जैसे कि कुछ वेस्ट चीजों का त्याग करना, मल मूत्रों का त्याग करना, वृद्धि करना, गति करना, गति भी तो हम लोग करते हैं, चलते फिरते हैं, और वृद्धि करना मतलब किसी चीज को प्रोग्रेस करते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हमारा बॉडी हो या कोई चीजें हो, खास करके। लेकिन यही लक्षण जो है, हमें पौधे में सारा लक्षण देखने को नहीं मिलता है। पौधे में बस एक ही चीज तुम देख सकते हो, गति के अलावा। जैसे पौधा को गति के अलावा वो बाकी का सब काम करता है। पौधे को देखते हो गति करते हुए? जहां एक जगह वृक्ष है वो वहीं रहेगा, इधर से उधर जाएगा नहीं जाएगा। भोजन तो वो भी ग्रहण करता है, मिट्टी से सारे मिनरल्स उसको मिलते हैं, हवा से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, पानी मिल जाता है, सारा चीज। लेकिन वो हमारे तरह ट्रैवल नहीं कर सकता है। वो भी सजीव, हम भी सजीव, लेकिन हमारे तरह वो गति नहीं कर सकता है। ये एक भिन्नता है उसमें। परंतु एक बात ध्यान देना, कुछ सूक्ष्म पौधे, कुछ छोटे छोटे ऐसे पौधे हैं जो गति करता है अपवाद में। जैसे एक वॉलवॉक्स नाम है, वॉलवॉक्स नाम एक पौधे का नाम है, वॉलवॉक्स, वो गति करता है, ध्यान रखना। पौधे भी सजीव होते हैं क्योंकि वो हरे होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम पर्णहरित कहते हैं। इस वजह से वो हरा होता है, पर्णहरित, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। मौलिक रूप से पौधों की रचना
अणुओं से हुई है और अणु सदा गतिशील होता है। पौधों की रचना किससे हुई है? और हम लोग जानते हैं कि अणु तो गतिशील होता है। देखते हो हवा, कितने सारे अणु है हवा में, वो मूव कर रहा है। अभी हवा जो लग रहा है मुझे, तो अणु तो गतिशील होते हैं, अणु सदा गतिशील होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पौधों में अंतराण्विक गतियां होती है। पौधे के अंगों की बाह्य गतियां, जैसे लाजवंती की पत्तियों का मुरझाना। देख ध्यान देना, पौधों के अंगों की बाह्य गतियां, यानी कि पौधा जो होता है ना, उसके बाहर की कुछ गतियां होती है। जैसे एक पौधा है लाजवंती, उसका नाम है, जैसे उसको छुओगे इतना लाज लगता है उसको, मुरझा जाएगा, ऐसे खिला रहेगा। देखे हो? नहीं देखे हो? मोबाइल में देखना, लाजवंती का पौधा ऐसा होता है, ऐसे खिला है, जैसे थोड़ा सा उसको छुओगे एकदम ऐसे मुरझा जाएगा, उसको लाज लगता है, इसलिए उसको कहते हैं लाजवंती। क्या कहते हैं? तो कुछ इंसान भी लाजवंती होते हैं, इंसान को जब छुओगे तो मुरझा जाएगी इस तरह से। खास करके क्या, हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु विषाणुओं, ध्यान देना, वायरस, वायरस का नाम सुने हो? वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गति केवल तब करता है जब दिखाई नहीं पड़ता। ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना, गति नहीं पड़ता है तभी जब ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसी दूसरे जीव के शरीर में होते हैं। केवल संक्रमण के समय ही सजीव प्रतीत होते हैं। वो संक्रमण समझते हो? तुमसे दूसरे में कैसे चला गया, बताओ? गति किया तब ना वायरस कोरोना एक से दूसरे में गया। ये बात है यहाँ पे। यही कारण है कि विषाणु जो है ना, इस यही कारण है कि आज तक इस बात पे डाउट है कि जो वायरस है वो सजीव है कि निर्जीव है, आज तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी दोनों मान्यताएं चल रही है। अब इसको लिखो, लिखो सजीवों में कुछ जैविक लक्षण, सजीवों में कुछ जैविक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करना, सजीवों में कुछ जैविक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वहन, वो हो न वहन, दंत न वहन, कोमा, मलमूत्रों का त्याग करना, मलमूत्रों का त्याग करना, कोमा, गति करना एवं वृद्धि करना, गति करना एवं वृद्धि करना। अब पुनः विराम। जबकि पौधों में गति के अलावा सभी लक्षण होते हैं। सभी लक्षण होते हैं। नोट पॉइंट लिखो। नंबर 1 लिखो, कुछ सूक्ष्म पौधे, ये सब चीजें मतलब ये समझ लो, एक निचोड़ है, ये 5 पॉइंट है, समझ लो इसको, क्योंकि ये सब चीजें तुमको हर जगह नहीं बताया जाएगा, कि जैसे लाजवंती के बारे में या फिर तुमको वॉलवॉक्स के पौधे के बारे में हर जगह तुमको ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल डिटेल में होगा। ध्यान रखना, हर एक चीज अगर वो एक्सेप्शन में है तो मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। लिखो, कुछ सूक्ष्म पौधे जैसे वॉलवॉक्स गति करते हैं, गति भी करते हैं लिखना, गति भी करते हैं।
एक क्वेश्चन लिखो अब आगे। नहीं नहीं रुको, अभी तो तीसरा पॉइंट बाकी है ना। रुको, नंबर 3, चलो अब नंबर 3 लिखो। लिखो, सजीवों के शरीर का मरम्मत और अनुरक्षण। मरम्मत, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपेयर, और अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस। लिखो, अगर ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख लेना, मरम्मत को रिपेयर कहते हैं, अनुरक्षण को मेंटेनेंस कहते हैं उस जगह। तीसरा पॉइंट फटाफट लिखो जल्दी। लिखा? आज सिर दर्द कर रहा है, बाप रे बाप, सुबह से उठे हैं तो। लिख लिया? चलो लिखो, लिखो जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं वे अपना देखभाल और अनुरक्षण स्वयं करते हैं। अनुरक्षण स्वयं करते हैं। अनुरक्षण का मतलब इसलिए इंग्लिश में लिखा दिया क्योंकि हिंदी जल्दी किसी को कोनो वर्ड समझ में नहीं आ सकता है। तो अनुरक्षण को कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या समझा बताओ? तुम्हारे शरीर में किस चीज की कमी है वो कौन बताए? घर, जैसे घर में मान के चलो कि मेंटेनेंस, अगर कोई चीज कमी होता है तो घर में पूरा नहीं करते हो। जैसे चावल खत्म हो गया, क्या करोगे? दालें बना के सिर्फ सुरख लोगे कि चावल लाओगे? अच्छा, चावल दाल है, आलू खत्म हो गया तो आलू ला के सब्जी बनाओगे कि नहीं? तो मेंटेनेंस कौन करता है? तुम खुद करते हो? करते हो नहीं करते हो? फेयर एंड लवली खत्म हो जाएगा तो लाओगे ना लगाने के लिए? लिपस्टिक खत्म हो जाएगा तो खरीद के लाओगे कि नहीं? ऐसे चले जाओगे कहीं पे? तो तुम्हारा खुद का मेंटेनेंस तुम खुद करोगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसी तरह से जो सजीव होता है जितना भी, वो अपना मेंटेनेंस खुद करता है। कहीं पे कट गया तो उसका मरम्मत, दवाई लगाते जरूर है लेकिन मरम्मत वो स्वयं करता है। शरीर में किस चीजों की कमी है, हर चीज की मेंटेनेंस और मरम्मत वो स्वयं करता है। ध्यान रखना इस बात को, इसी को मरम्मत कहते हैं। और मेंटेनेंस जो कमी है उसको पूरा करना। लिखा स्वयं करते हैं। संगठित रचना को विघटित करने का प्रयत्न करती है। ध्यान रखना, सजीवों के अंदर में जो है ना अनुरक्षण का काम लगातार चलते रहता है। सजीवों के शरीर में अनुरक्षण का काम लगातार चलते रहता है, मतलब लगातार मेंटेनेंस चल रहा है। क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण की परिस्थितियां उनकी सुसंगठित संरचना को विघटित करने का प्रयास करता है। मतलब समझो मेरी बात ध्यान से समझना। अगर कोई इंसान मर जाता है तो तुम देखते हो उसका शरीर तुरंत सड़ने और गलने लगता है?
क्या मतलब ये पर्यावरण तुम्हारे अनुकूल है या प्रतिकूल है? बात समझना, ये किस पर निर्भर करता है कि तुम जीवित हो या मर गए हो। दरअसल बात ये है कि पर्यावरण में अगर बहुत सी चीजें हमारे अनुकूल है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रतिकूल भी है, लेकिन वो हमसे आता है लड़ाई करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, तो हमारे शरीर की ऊर्जा भी उससे लड़ाई करता है, उसको मार के भगाता है और हमको बचाने का प्रयास करता है। इसीलिए उसी को कहता है मरम्मत करना, मतलब और मेंटेनेंस करना। तुम्हारा बॉडी, अगर पर्यावरण हमारे लिए सिर्फ अनुकूल ही होता तो शरीर मरने के बाद शरीर नहीं सड़ता। कोई भी बिल्ली भी मर जाएगा ना, मेढक अभी, तो सड़ने लगेगा, मर जाएगा, मतलब बदबू करने लगेगा, चाहे इंसान ही क्यों ना हो। तो बस यही समझना। अच्छा, फिर ये ले लो, क्या कहता है, कोई पौधे ही अगर टूट जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, गल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण हमेशा तुमको विघटित करने का प्रयास करता है, मतलब तुमको तोड़ना चाहता है, तुमको शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पर्यावरण में जो चीजें तुम्हारे अनुकूल है तुम उसको ले लेते हो, लेकिन पर्यावरण में बहुत चीजें हैं जो तुमको विघटित कर सकता है। अब तुम अपना मेंटेनेंस करते रहते हो तब तुम बचे रहते हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, तो लिख लो उसमें, पर्यावरण उसी में लिखना भी, पर्यावरण की परिस्थितियां, या फिर सीधा रुको, पर्यावरण हमारे शरीर को विघटित करना चाहती है, विघटित करना चाहती है। विघटित करना चाहती है, लेकिन हमारे शरीर की लगातार अनुरक्षण से, अनुरक्षण समझते हो ना, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, हमारे शरीर की लगातार अनुरक्षण से हम जिंदा रहते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा जानते हो, मर जाओगे। अगर मतलब कि शरीर में तुमको मेंटेनेंस नहीं करेगा तो मर जाओगे। जैसे देखो मैं बताता हूँ, किसी किसी को देखते हैं कि ये मेनिंजाइटिस का शिकार हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के कंडीशन में क्या होता है, ध्यान देना, कि जैसे किसी का एक पैर काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब उसकी कोशिका वहां की खत्म हो चुकी है। अब उसकी जो कोशिका है वो पैर के नीचे का कोशिका जिंदा ही नहीं है, तो उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस तो कोशिका करती है। शरीर का मरम्मत, शरीर, तुम जो खाना खाते हो, तुरंत खाना खाया तुरंत बॉडी बिल्डर थोड़ी बन जाओगे, तुरंत खाना खाते तुरंत एनर्जी तुमको थोड़ी मिल जाता है। एक्चुअली होता क्या है, खाना तुम खाते हो, वो डाइजेस्ट होता है, तुम्हारे पेट के अंदर जो 1.5 kg का कोशिका है, सेल, वो कोशिका, भूख किसको लगता है मालूम है? ए, बातें नहीं करना आपस में। कोशिका जब पूरा भूखा रहेगा, उसको तुम नहीं दे रहे हो जो उसको चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बाकी जो भी मिनरल्स चाहिए, अगर तुम उसको नहीं दे रहे हो, क्षण भर की देरी कर रहे हो, अब वो तुम्हारे पेट में काटना शुरू करेगा और मतलब खुरपाती पूरा एकदम मचाएगा, एकदम कहते कि बाहुबली की तरह युद्ध होने लगेगा। तुमको लगेगा भूख, तब तुम खाओगे। अब जैसे तुम खाओगे, खाना डाइजेस्ट करने का काम भी सेल का ही होता है, कोशिका का, तोड़ तोड़ का खाना। अब जैसे खाना तुमने दिया पेट में, अब सेल क्या कर रहा है, खाना से उसको चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन को लिया कंधे पे चल दिया, पैर की तरफ, इधर का कोशिका लिया चल दिया सिर की तरफ, मतलब जितना कोशिका है, खाना एक जगह रखा हुआ है, खाना में बहुत कुछ है। अब कोनो कोशिका क्या करेगा, उसे प्रोटीन लेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट लेगा, ठीक है, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा, जिसको जो कोई ग्लूकोज लेके जाएगा नीचे ऊपर, पूरे शरीर में पूरे ब्लड, नाखून, नाखून छोड़, पैर के एक एक उंगली तक खून के एक एक कतरे कतरे में पहुंचता है सब कुछ। तुम्हारा एनर्जी कैसे आता है, तुम ग्लूकोज पी लिया, ग्लूकोज में जो चीजें हैं उनको लेकर कौन जाता है, कोशिका, पूरी बॉडी में, तभी तो मेंटेनेंस बना रहता है ना, तब तुमको शरीर में एकदम फुर्ती रहता है। और जो खाते हो सब कुछ थोड़ी ना तुम्हारे शरीर में लग जाता है, सुबह उसको निकालना भी होता रहता है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, लिख लिया? क्या, कहां तक लिखा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, जिंदा रहते हैं।
अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, रुको, लिखो पोकासोन, पोषण, 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 न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, लिखो न्यूट्रिशन क्या है, पोषण, जल्दी लिखो। आज की क्लास खत्म करिए, हम छुट्टी देंगे। लिखो, लिखो, सजीव, सजीव अपने शरीर, सजीव अपने शरीर के मरम्मत, शरीर के मरम्मत और अनुरक्षण के लिए, अपने शरीर के मरम्मत और अनुरक्षण के लिए क्या लिखा, अनुरक्षण के लिए भोजन के साथ, भोजन के साथ ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं, जिससे कि शरीर का निर्माण होता है। नहीं नहीं रुको, कहां तक लिखा, ग्रहण करते हैं, हाँ ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, कोमा, उसमें लिख लो, जिससे शरीर का निर्माण होता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है, पोषण कहलाता है। लिखा, दूसरा क्वेश्चन लिखो, श्वसन, 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 इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेस्पायरेशन। अभी इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी छोटा सा परिभाषा पढ़ रहे हो, जल्दी पढ़ो। पहला चैप्टर ही थोड़ा सा लंबा है, अभी तो पहला चैप्टर अच्छे से प्रवेश भी नहीं किए, जल्दी लिखो, लिखो, शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा, शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा, शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विघटन से, भोजन के विघटन से
ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। एक तो इसको लगा लो तो यहाँ की हो रहा है। श्वसन कहते हैं। लिख लिया? चलो बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन लिखो आगे। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? लिखो, पौधे हरे क्यों होते हैं? लिखो, लिखो पौधों में, पौधों में सजीव पौधों में सजीव के गुण होते हैं। कोमा और उनके अंदर, और उनके अंदर पर्णहरित, पर्णहरित क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल होने की वजह से, पर्णहरित होने की वजह से वह हरा होता है। स्टार पॉइंट लिखो, लिखो पौधों में आंतरिक गतियां होती हैं। पौधों में आंतरिक गतियां होती है क्योंकि, क्योंकि पौधों की रचना भी, पौधों की रचना भी अणुओं से हुई है। पौधों की रचना भी अणुओं से हुई है और अणु सदा गतिशील होते हैं। एक और स्टार दो, एक और स्टार दो। लिखो पौधों के अंगों में, पौधों के अंगों में कुछ बाहरी गतियां, कुछ बाहरी गतियां दिखाई पड़ती है।
कुछ बाहरी गतियां दिखाई पड़ती है, जैसे जैसे लाजवंती लाजवंती की पत्तियों जैसे लाजवंती की पत्तियों का मुरझाना, लाजवंती की पत्तियों का मुरझाना। एक और स्टार, जो स्टार स्टार दो के लिखो। लिखो लिखो विषाणु, विषाणुओं, विषाणुओं ब्रैकेट में YRUSE, वायरसेस, वायरसेस। लिखो विषाणुओं में गति, विषाणुओं में गति, विषाणुओं में गति केवल तब दिखाई पड़ती है, केवल तब दिखाई पड़ती है जब वे किसी दूसरे जीव के शरीर में होते हैं। विषाणुओं में गति केवल तब दिखाई पड़ती है जब वे किसी दूसरे जीव के शरीर में होते हैं। एक 5 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो। केवल संक्रमण, संक्रमण, स्वर क्रॉस, संक्रमण, केवल संक्रमण के समय, केवल संक्रमण के समय विषाणु सजीव प्रतीत होते हैं, केवल संक्रमण के समय विषाणु सजीव प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि यही कारण है कि विषाणुओं के यही कारण है कि विषाणुओं के सजीव या निर्जीव होने पर, सजीव या निर्जीव होने पर अभी तक विवाद है। अभी तक विवाद है। अभी तक कितना पेज लिखा दिए हैं? 4 पेज। 4 पेज। ऐसे सर 4। ओ, इतना लिखा दिए। चलो आगे क्वेश्चन लिखना है, लिखते रहो एकदम, जब तक लिखाते रहेंगे लिखते जाना है, सब समझाएंगे। क्वेश्चन लिखो। विसरण, इंग्लिश में लिखो। ना तो गलत। डिफ्यूजन, लिखो विसरण, डिफ्यूजन।
लिखो, जब एक कोशिकीय जीव, जब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कल बताए हैं पादप वगैरह होता है, क्या लिखा, जब एक कोशिकीय जीव, हाँ, जब एक कोशिकीय जीव, जब एक कोशिकीय जीव श्वसन के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण एवं ऑक्सीजन को ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है, करता है, तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया तो यह प्रक्रिया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, कोमा इसे हम विसरण कहते हैं। अब ध्यान देना मेरी बात पर, सुनो, ये विसरण को समझ लो, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे कोशिका जो है, कोशिका दो प्रकार से पर्यावरण के संपर्क में, अगर कोई एक कोशिकीय जीव है, मतलब कोई ऐसा जीव जिसके एक, मतलब जिनका रचना एक कोशिका से हुआ है, तो एक कोशिकीय जीव हुआ। अब वो एक ही कोशिका है, खुद अपने आप में जीव है, तो वो पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में है। अब कोई भी हवा, पानी, गैस, हर चीज से वो पर्यावरण से संपर्क में है। लेकिन तुम जरा उस कोशिका के बारे में सोचो जो तुम्हारे शरीर के अंदर में है। एक्चुअली बात क्या है कि जो हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, है कि नहीं है? यस, हम लोग जो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग तो गिनती ही नहीं है कितनी कोशिका से हमारा निर्माण हुआ है। तो हमारे अंदर जो कोशिका है वो हमारे बाहर के पर्यावरण से डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं है। पर्यावरण से संपर्क में कौन है? हम हैं, और हमारी रचना ना जाने करोड़ों कोशिका से हुई है। तो वो अंदर में जो कोशिका है वो डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में नहीं है। बात समझ रहे हो? अब बाहर के संपर्क में डायरेक्ट कौन होता है? एक कोशिकीय जीव, क्योंकि एक कोशिका से निर्माण हुआ है उसका। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मैं बताता हूं, ये मान लो कि कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक। अब यहाँ पे अगर एक कोशिका है, मान के चलो एक कोशिका, तो तुम जानते हो ये जो है इसके ऊपर एक जाली टाइप का लगा होता है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है। जैसे तुम्हारा शरीर में छेद है, पसीना कैसे निकलता है? ऐसे नहीं निकल जाता है, शरीर में छेद है। क्योंकि शरीर में छेद कहाँ है? सब नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेगा। तुम्हारे शरीर के अंदर छेद है तो इससे पानी निकलता है। ये प्रक्रिया जो हमारे शरीर से जो पानी निकलता है इसको कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। लेकिन जब गैस अंदर और बाहर जाएगा, निकलेगा, उसको कहेंगे विसरण। ठीक है, प्रक्रिया दोनों सेम है। अभी तुम देख लो कि जो एक कोशिकीय जीव होता है वो डायरेक्ट, ये एक कोशिकीय जीव है, मान के चलो, पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में है। ये अगर डायरेक्ट संपर्क में है तो यहाँ से हवा हो,
या कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेगा यहाँ से CO2, और ऑक्सीजन को ये डायरेक्ट अंदर लेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, पर्यावरण के संपर्क में है। अब हम जो है, हम जो एक इंसान है हम, ठीक है। अब हमारे शरीर में क्या है कि यहाँ पे मान के चलो कोशिका है। अब ये कोशिका डायरेक्ट तो संपर्क में नहीं है, अब इसको कहाँ से मिलेगा भाई ऑक्सीजन, बात है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने नाक की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। अब ये ऑक्सीजन जो लिए हमारे नली के थ्रू पूरे बॉडी में गया। अब बॉडी में जब जाता है तो हमारे ब्लड के थ्रू पूरे सेल में, पूरे मतलब कि बॉडी में वो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। वहां से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। सारा सेल ऑक्सीजन को लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ता है तो हम उसको छोड़ देते हैं बाहर। तो हम जो छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल का ही है, कोशिकाओं का ही है, वो सब मिलके हमको देता है, हम इकट्ठे छोड़ देते हैं। और डायरेक्ट जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन दिल में जाता है, दिल के थ्रू ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरे सेल कोशिका में पहुंच जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है, ये डायरेक्ट ले लेता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक। अब जैसे तुम एक कोशिकीय जीव की बात हम बार बार कर रहे हैं, अमीबा। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक कोशिकीय जीव के बारे में। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में, क्लास 9th में है ये, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे कि मैं एक कोशिकीय जीव के बारे में बता रहा हूँ कि एक कोशिकीय जीव जिसकी रचना, उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्युलर, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। अब बहुकोशिकीय जीव के बारे में क्या बताए थे, सेलुलर। नहीं सॉरी, बहुकोशिकीय जीव का इंग्लिश बदल देना, तो उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, MULTI, मल्टी, अब बाकी सेल्यूलर रहने देना, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब समझो, जो हमारा एक कोशिकीय जीव है वो जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या है, अमीबा, और मतलब का वाका अमीबा, अमीबा जो है इसको अमीबा बोलते हैं, ये एक कोशिकीय जीव है, एक के वो कोशिका से बना है अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम, ये पैरामीशियम नाम की भी एक जीव है, एक कोशिका से बना है, पैरामीशियम, इसको भी स्टार में लिखा देंगे हम, मीशियम। मीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। फिर युग्लिना, युग्लिना, और उसके बाद तुम्हारा हो गया एक और है क्लेमाइडोमोनस, ये भी जो है, या फिर जीवाणु वगैरह हो गया, जितना जीवाणु है ये सब एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और इसमें इसके एकमात्र कोशिका स्वयं एक संपूर्ण जीव होता है, एक ही कोशिका संपूर्ण जीव होता है। हम लोग जीव है ना, तो वो भी जीवे है, लेकिन वो एक कोशिका, हम लोग करोड़ों कोशिका से बने हैं। अब बताओ कि हमारे और मेढक में सबसे ज्यादा कोशिका किसके पास है, मेरे पास, हम उससे द्रव्यमान में ज्यादा है, बड़े हैं। अच्छा, तुम्हारे और हाथी में किसमें ज्यादा कोशिका होगा, हाथी में। तो उसी तरह से एक कोशिका समझ लो ना कितना होगा, उस जीव को सही से तुम देख नहीं पाओगे, इतना छोटा होता है। अमीबा को नहीं देख पाओगे सही से, युग्लिना, पैरामीशियम, सब एक कोशिकीय जीव है ये। इसमें जानते हो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, जनन, ये जितनी चीजें एक कोशिका है ये स्वयं ये संपादित करता है। लेकिन हमारे शरीर में जो कोशिका है वो स्वयं ये सब नहीं करता है, ध्यान देना। वो स्वयं ऑक्सीजन कहीं से नहीं लाता है, पर्यावरण से, मैं देता हूं उसको ऑक्सीजन। वो भोजन अपना स्वयं नहीं लेता है, पर्यावरण से नहीं बनाता है, हम उसको खाना देते हैं तब वो ले जाके वहां खाता है। कामचोर है वो सब, सिर्फ खाते रहता है अंदर में बैठ के, काम तो हमको करना पड़ता है, बना बना कर खाना अंदर देते हैं, और बैठे अंदर में जो कोशिका है वो खा रहा है। और नहीं खाएगा तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, तुम्हारे शरीर के लिए तो खाता है ना, तुम्हारे शरीर का मरम्मत करता है, अनुरक्षण करता है, तुमको चलने के लिए, जब थकावट हो जाता है, ग्लूकोज की कमी होता है, शरीर में एनर्जी चाहिए, तो फटाक से तुम ग्लूकोज पीते हो। ग्लूकोज अब फटाफट क्या करेगा, सारा कोशिका ग्लूकोज लेगा, पूरे शरीर में दौड़ने लगेगा, तुरंत क्या करे, पैर तक पहुंचाओ, पैर नहीं चल रहा है इसका, पैर तक, हाथ तक पहुंचाओ, तुरंत पहुंचाएगा सब जगह। वहां चल रहा है सर्विसिंग, नट वोल्ट पूरा मार के टाइट कर देता है वोल्ट, सारा कोशिका। क्या लगता है तुम एक जीव थोड़े हो, तुम्हारे अंदर तो करोड़ों जीव है, वो सब अपना अपना काम कर रहा है, तुम्हारा नहीं सुनेगा वो। और जिस दिन वो मर गया फिर तुम तो घर गया ऊपर वापस। ध्यान रखना, क्या लिखा अभी, क्या लिखा, जल्दी बोलो, क्या लास्ट पॉइंट बोलो ना। यह प्रक्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, इसे हम विसरण कहते हैं।
स्टार देख लिख लो, स्टार देखे, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस, जीवाणु इत्यादि एक कोशिकीय जीव हैं। कि पक्का वायरस से कम नहीं हो। तुम ही लोगों के लिए हम एक गाना बनाए हैं। कौन सा गाना जानते हो? पादुगर ओ पादुगर, जादूगर नहीं, पादुगर गाना हम बनाए हैं तुम ही लोग के लिए। ए लाइट, टाइम बताओ तो। 10 हैं? 9 नौ पक्का बज गया। वीडियो तब तो 40 मिनट से प्लस का बन गया होगा। 46 मिनट। इंडक्टर या कौन बन गया है जी? है कपार में बाली नहीं, जो बनता है हाथ से बन जाता है। हाँ, लाइट आ चुकी है और बहुत अच्छे से लाइट आई है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक ठाक है ना लाइट? ऊपर वाला लाइट एक बार जलाते हैं, अब और बढ़िया दिखेगा। चलिए आगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है एक कोशिकीय जीव द्वारा, क्योंकि ये पूरे जीवों की पूरी कोशिका पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है। ये लिखा ना, पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है एक कोशिकीय जीव, नहीं लिखे हो? लिखो स्टार देखे, एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है या होते हैं। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। संपर्क में नहीं होता। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों, एक मिनट, हाँ, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो सकती है। ध्यान देना, कुछ मैं समझाना चाहूंगा। भोजन एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता जटिल जीवों के पूरे शरीर को होती है। ध्यान देना, भोजन की आवश्यकता, हेलो सीधा होकर बैठो, भोजन की आवश्यकता और ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे एक कोशिका को सिर्फ नहीं ना होगा, पूरे शरीर को चाहिए, इसकी जरूरत है पूरे शरीर को। तो साथ ही जैविक क्रियाओं में, ध्यान देना, जैविक क्रियाओं के बारे में मैंने बताया कि जैविक क्रियाएं जो हमको जीने के लिए जो जरूरी है, जैसे भोजन वोजन मैंने खाया, तो खाने के बाद क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, जैसे तुमने खाया, खाना पच जाता है तो लेट्रिन बन जाता है, पैखाना।
तो अपशिष्ट पदार्थ उसको कहते हैं। अब उसको शरीर से बाहर निकालना भी एक समस्या है कि नहीं समस्या? तो ये समस्या जटिल जीवों में एक सुव्यवस्थित वहन तंत्र से होता है, इसलिए हमारे उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक वहन तंत्र बनाया गया है प्रकृति ने। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, सारे कोशिकाएं जिनको जो चीजों की जरूरत होती है फूड आइटम से, खाना से, वो ले लेता है। अब बाकी जो कचरा बचता है, जैसे एक बात बताऊं हमको, गन्ना है, गन्ना क्या करते हो, पूरे खा लेते हो, उससे जूस निकाल के पी के उसको फेंक देते हो। तो तुमको जो जरूरी था तुमने लिया, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उसी तरह से तुमने खाना पेट में दिया, अब जो जो चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो ले लेगा, बाकी जो कचरा बचा उसको निकाल दिया जाता है। तो वहन तंत्र समझा, जहां से हम अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं उसको वहन तंत्र कहते हैं। ये सारी कार्य विसरण द्वारा ही संपादित हो पाती है। ये सारी क्रियाएं प्रकरण जीव और शरीर का अनुरक्षण करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। जय प्रक्रम की परिभाषा लिखा है, यस सर। क्या लिखाए हैं? वे सब शरीर के सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर के कार्य एवं शरीर के विकास के लिए सहायक होते हैं, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। All the process of the maintenance the body and the organs collectivity that are called the life process. पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन ऐसे प्रक्रम है जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। ठीक है, हेलो, तुम लोग क्या सोचे हो, मतलब पढ़ने आए हो बात करने आए हो? इतना बता दो मुझे पहले कि खड़ा होने का मन है घंटा? जब हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं तो वो आपस में बात करने कौन कहा है? लिखो 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 के हैं? अच्छा जाए, चल ठीक है, आज अब स्कूल जाओ तुम लोग, हम मिलते हैं।